गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का देख चुके हैं, जिससे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म किए और उनके शेप्स भी हमने पार्ट 2 में देखे, जहाँ पे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के शेप्स जो है वो यहाँ पे फॉर्म किए। अब जो भी हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन से एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जो भी हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हैं, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस हमको यहाँ पे देखना है। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एक एनर्जी का सीक्वेंस होता है जो आप आह्वो प्रिंसिपल में देखते हो। वैसे ही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का भी क्या होना चाहिए, एक एनर्जी सीक्वेंस यहाँ पे होना चाहिए। और जैसे हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस यूज़ करके एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हम एटॉमिक ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं, वैसे ही हमको यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस देखना है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी सीक्वेंस है, उस एनर्जी सीक्वेंस में हम मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अभी तक एटम के कॉन्फिगरेशन को हमने कई बार लिखा है, पर एमओटी जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें यदि हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का सीक्वेंस पता है तो हम मॉलिक्यूल्स जो है उनकी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख सकते हैं। और एज यू नो दैट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है उस पर्टिकुलर एटम के बारे में। जैसे हम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जब लिखते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल का यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है तो हम मॉलिक्यूल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं। तो एक्चुअली ये एक वे है मॉलिक्यूल्स को जानने का, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी को जानने का एक तरीका है। बट उसके लिए हमको मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। तो ये आपके सामने यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर होता है, वैसे मॉलिक्यूल्स की भी क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की भी एक एनर्जी का ऑर्डर होता है। अब ये ऑर्डर जो है वो दो होते हैं। एक ऑर्डर वो होगा जब मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम होंगे। जब मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 14 या 14 से कम होंगे, तब ये ऑर्डर आता है जिसमें सिग्मा 1s, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, इस तरह से ये ऑर्डर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन्स मॉलिक्यूल में 14 से ज़्यादा होंगे तब आपको ऑर्डर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। वो इसमें आपको इसकी जो एनर्जी है इसको पहले रखना है और इसकी एनर्जी को बाद में रखना है। दैट्स इट। इतना छोटा सा चेंज यदि आप करोगे तो आपको ये ऑर्डर मिल जाएगी जो आप यूज़ कर सकते हो कब, जब मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो। तो इस तरह से दो टाइप के ऑर्डर्स यहाँ पे होते हैं। व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन और इक्वल टू 14, so this particular order of energy of molecular orbital you have to use to write the electronic configuration। और जब इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल में 14 से ज़्यादा हो तो आपको ये वाला जो ऑर्डर यूज़ करना है कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। ठीक है, तो चलो इस ऑर्डर को यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखते हैं और इन ऑर्डर को यूज़ करके हम मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सो कुछ एकदम परफेक्ट एग्जांपल देखते हैं जिससे हम कुछ ही एग्जांपल्स में पूरी बात को जान सके। तो यहाँ पे हम देखेंगे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टर्म्स में, सिंस ये मॉलिक्यूल है तो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के टर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे यदि अपन देखेंगे तो इसमें टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 14। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर 14 है। ओके, सो दिस 14 इलेक्ट्रॉन को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा सिग्मा 1s, वही सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे जो भी हमने देखा, सिग्मा 1s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद सिग्मा 2s2, देन सिग्मा स्टार 2s2, और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2, और उसके बाद सिग्मा 2pz। तो ये जो एनर्जी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में हमने
क्या किया, मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ पे 2 4, यहाँ पे हो गया 6, यहाँ पे हो गया 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। ऐसे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के 14 इलेक्ट्रॉन्स को हमने मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इस तरह से हमको जो मिला है वो है मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज़ क्या करेंगे, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन को लेके क्या करना है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन से नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान सकते हैं। देखो आप किस तरह से, सबसे पहले हमको यहाँ पे निकालनी है NB की वैल्यू। ये सबसे पहला एक्टिविटी है NB। NB का मतलब क्या होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मतलब कौन से, जो विदाउट स्टार वाले हैं, ये वाले जो है वो सब के सब क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, NB की वैल्यू। ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ पे होगा 2 4, ये हो गया 6, 2 8 एंड 2 10। तो NB की वैल्यू हो गई 10। वैसे A स्टैंड्स फॉर एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाले। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ये हो गया 2 2 एंड 2 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और कॉन्फ़िगरेशन के बाद उसको देख के हम NB और NA की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। अब यहाँ से हमको क्या पता चलता है, तो एक्चुअली होता क्या है कि यदि यहाँ पे NB की वैल्यू जो है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन NA, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की वैल्यू एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू से ज़्यादा होती है, तब ये मॉलिक्यूल N2 जो होता है इज स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे NB की वैल्यू ज़्यादा होगी, Na से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे 10 एंड 4, तो ऑब्वियसली 10 इज ग्रेटर देन 4। तो यहाँ पे NB की वैल्यू ज़्यादा है Na से, इसलिए N2 जो है, नाइट्रोजन जो है वो कैसा होगा, स्टेबल होगा। ये स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। अब इसको हर एक मॉलिक्यूल पे अप्लाई कर सकते हो। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि एंटी बॉन्डिंग से ज़्यादा होती है, इफ़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग, देन वो मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल। और यदि ऐसा नहीं हुआ, मान लो कि ये दोनों इक्वल हो गए, या फिर NB की वैल्यू कम है Na की वैल्यू से, जो कि जनरली नहीं होता, पर यदि यहाँ इक्वल हो गए तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबल होने की कंडीशन MCQ में आपको चेक करते हैं। तो NB यहाँ पे ज़्यादा है Na से, और ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, स्टेबल रहता है। तो एक तो ये हम चीज़ जान सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम इस मॉलिक्यूल की क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स इन द मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ पे 2 एटम्स है, तो 2 नाइट्रोजन एटम में कितने बॉन्ड्स है, ये बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, NB माइनस Na/2। इस तरह का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, तब यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी कितना, 10 - 4/2, दैट इज 6/2। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। बॉन्ड ऑर्डर 3 आई। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड्स है, 3 बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू यहाँ पे 3 आई, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, तो एक तो ये निकाल सकते हैं। इसके बाद इसका अपन क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर हम इसका निकाल सकते हैं, क्या, मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर मतलब वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं, पर ऐसा होने के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए। और जो रिपेल होते हैं वो होते हैं डायमैग्नेटिक, जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होना चाहिए। तो अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के हम इजीली पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो आप देखते हो कि यहाँ पे सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, आपको सिंगल ऐसा कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। अनपेड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो सब्सटेंस कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। दिस सब्सटेंस इज। तो ऐसे करके हम काफ़ी सारी चीज़ें मॉलिक्यूल के बारे में निकाल सकते हैं कि मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या नहीं होगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगी, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन से काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उस मॉलिक्यूल के लिए। मतलब मॉलिक्यूल के बारे में काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जान सकते हैं। इसीलिए तो हम कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, इसीलिए तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कस किया है। उसके पीछे का जो मेन एम है वो मॉलिक्यूल के बारे में जानना है। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल हमने देखा। हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें हम ऑर्डर यूज़ करेंगे, कौन सी, जब वो होगा ग्रेटर देन व्हाट, 14। ओके, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स वाली एक एग्जाम्पल यहाँ हम देखते हैं।
इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो O2 का हम ये सेकंड एग्जांपल देख रहे हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। तो 8 + 8 कितना होगा? 16। इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा क्या? 16। तो अब इसमें 16 मतलब ये ग्रेटर देन 14 है, तो हम सेकेंड ऑर्डर यूज़ करेंगे इसके कॉन्फ़िगरेशन को लिखने के लिए। तो यहाँ पे होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और इसके बाद हमको पता है कि सिग्मा 2pz पहले आता है, तो सिग्मा 2pz2 यहाँ पे आएगा, और उसके बाद पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2। ये कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पर हमारे केस में 16 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो लास्ट में कितने बच गए इलेक्ट्रॉन्स? यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जबकि अपने पास कितने? 16। तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो यहाँ पे एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देने, आपको क्या करना है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालना है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन डालना है। तो इससे क्या होगा? मतलब ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल से, इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल से, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाइक हंट्स-रूल के हिसाब से हो जाता है। तो ये इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यदि इससे ज़्यादा होते तो फिर पेयरिंग कर देते हैं। तो इसलिए यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। एनर्जी इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन दोनों को मिलना चाहिए, दोनों में इलेक्ट्रॉन जाने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना रेडी हो गया ना। सेकेंड स्टेप आपको पता है क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आप निकालेंगे क्या? Nb की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 10। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, स्टार वाले जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं, तो यहाँ पे 2, 4, 5 और 6, तो यहाँ पे 6 दिख रहा है। ओके ना, यहाँ पे भी क्या होगा? Nb जो है दैट इज ग्रेटर देन Na, मतलब O2 जो है ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? इट इज स्टेबल। O2 जो है वो यहाँ पे कैसा होगा? स्टेबल, क्योंकि Nb की वैल्यू Na से ज़्यादा है। सेकेंड यहाँ पे हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या? तो Nb माइनस Na/2 करेंगे तो 10 - 6/2 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 4/2 32। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आई है 2 आई, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन एटम्स में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, ठीक है ना, दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ऐसे करके ये बॉन्ड ऑर्डर अपनी आ गई। नाउ इस पर्टिकुलर से हम क्या निकाल सकते हैं? मैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। दिस इज मैग्नेटिक कैरेक्टर। यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या? मैग्नेटिक कैरेक्टर। मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालने के लिए अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू देखनी है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो पेयर्ड है, पर यहाँ पे अनपेड है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन n, मतलब यहाँ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन से, तो 2 हो गए। अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब ये जो है ये सब्सटेंस कैसा होगा? ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। ओके, और अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। ये जो है वो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √n × n+2 बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 × 2+2, 4 + 2 + 2 4, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे आएगा √8, दैट इज व्हाट 2.84 dm। dm यूनिट होती है बोहर मैग्नेटॉन। ओके, तो इस तरह से ये कंप्लीट एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया, कंप्लीट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल्स बेसिक एग्जाम्पल्स है, एकदम शुरुआत के इनिशियल एग्जाम्पल्स। 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे यहाँ पे, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का, एक 14 से कम वाला या 14 वाला नाइट्रोजन और एक 14 से ज़्यादा वाला। सीक्वेंस आपको समझ में आई। बेसिक चीज़ें हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं ये भी हमको इस दोनों एग्जाम्पल से जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। तो ये बेसिक एग्जाम्पल्स है। इसके अलावा काफ़ी कुछ चीज़ें हम यहाँ पे जान सकते हैं। तो हमारा जो अगला वाला लेक्चर होगा वो एक्सेप्शंस कवर करने वाला होगा। ये तो हमारे रेगुलर एग्जाम्पल्स हो गए। कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे O2, O2+, O2-, O2-2-, इनकी स्टेबिलिटी, इनका ऑर्डर, वो जो ऑर्डर वाले क्वेश्चंस जो होते हैं टिपिकल क्वेश्चंस वो, और एक्सेप्शंस जो है वो हम अगले वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, तो टिल देन टाटा बाय बाय।